स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में मैं अर्चना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मेरा नमस्कार है। अध्याय आज क्लास 6 की साइंस की बुक ली है मैंने। अध्याय है 5 पृथक्करण, शीर्षक का नाम है। तो इसमें किसी भी चीज़ को अलग करने के तरीके, किस प्रकार के मिश्रित पदार्थों के लिए किस प्रकार के पृथक करने की पद्धति को अगर हम चयन करेंगे उनको देना है, बताना है। तो कुछ मूल बिंदु जो है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं ताकि पाठ को समझने में हमें सहजता एवं सरलता हो। खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो हम जिन पदार्थों को, बहुत सारे पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, भोजन में सम्मिलित करते हैं, खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब अंकुर के क्या है? तो बीजों को जब हम भींगने के लिए डालते हैं, कपड़े में लपेटते हैं, तो उससे निकलने वाली सफ़ेद संरचना को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। और कभी कभी जब हम बीज बोने के लिए अपने ज़मीन में डालते हैं तो वहाँ पहले वो अंकुरित होता है, उसकी संरचना बनती है, इसके पश्चात वो पौधा के रूप में आता है। और खाद्य सामग्री, खाने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खाद्य सामग्री कहते हैं। जैसे आटा होगा, चावल, दाल, आलू, सब्जियां होंगी, अनाजें होंगे, ये सब। शाकाहारी, ये पादप और पादप उत्पाद को खाने वाले जीव को शाकाहारी कहा जाता है। जैसे कि मंथन, दूध और दही से को निकालने के लिए क्या है कि हमें दही को मंथन करना होता है। और निस्तारण क्या कहते हैं? जमी हुई मिट्टी के ऊपर को से जल को पृथक करना निस्तारण कहलाता है। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। निष्पंदन किसे कहते हैं? तो द्रव से ठोस कणों को अलग करना, पृथक करना निष्पंदन कहलाता है। अवसादन, अविलय ठोस का जल में बैठ जाना ही अवसादन कहलाता है। चालन, इसमें चलनी के छिद्रों से जो है महीन कण को, छोटे छोटे सूक्ष्म कण को निकल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और मोटे दाने जो होते हैं वो छलनी में ही रह जाते हैं। विलयन, द्रव में एक ठोस पदार्थ घुलने की प्रक्रिया है, मिल जाने की एक प्रक्रिया है। थ्रेशिंग क्या है? भूसे में अनाज अलग करने की एक प्रक्रिया है। भूसे से अनाज को अलग किया जाता है थ्रेशिंग कर प्रक्रिया के द्वारा। निष्पावन, किसी मिश्रण के घटकों को हवा में गुजार कर हवा के द्वारा ओसाई करके जो पृथक्करण किया जाता है, पृथक किया जाता है। इसमें आपका प्रश्न है गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि को क्या कहलाती है? तो निष्पादन या ओसाई कहते हैं। समुद्र के जल से नमक कौन सी विधि द्वारा अलग की जाती है? कौन सी विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं? तो वाष्पन विधि द्वारा। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चालन कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को पृथक या अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी चीज़ों को अलग करने के का एक तरीका है। एक
मिश्रण से अवयवों को अलग करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो मिश्रण से अवयवों को पृथक करने हम इसलिए करते हैं कि उससे हानिकारक एवं अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उन चीज़ों को, उन पदार्थों को हम उससे अलग कर देते हैं। ऐसा करने से शुद्ध अवयव हमें प्राप्त हो जाता है और अशुद्ध अवयव हम निकाल देते हैं। बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए बालू और चीनी के मिश्रण को हम एक गिलास में डालेंगे, पानी डाल के उसमें उन दोनों को डाल देंगे, मिश्रण को डाल देंगे। चीनी जल में पूर्णतः क्या होगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, विलय हो जाएगा उसका। थोड़ी देर के पश्चात दूसरे गिलास में पानी को डालेंगे, जिसे हम पानी को डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, निथारना कहा जाएगा। डालेंगे तो बालू जो है उसमें भार है वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार बालू नीचे रह जाएगा और चीनी हम पानी में घुल जाएगा। जब हम पानी लेंगे तो साथ में चीनी को भी प्राप्त कर लेंगे। अब चीनी के घोल को गर्म करते हैं, जिससे पानी क्या होगा, गर्म करेंगे, फिर पानी की जो है वह वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी बर्तन में रह जाता है, जम जाता है। इस प्रकार चीनी में बालू के मिश्रण को हम अलग कर लेते हैं। जल में मिली अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? तो जल में मिले अशुद्धियों को निथारना अथवा छानने की विधि के द्वारा हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। तो अशुद्ध जल को हम लेंगे, उसमें थोड़ा सा फिटकिरी का टुकड़ा, जिस अनुपात में हमारा जल होगा उसी अनुपात में फिटकिरी का टुकड़ा होगा, उसे फिटकिरी को उस जल में छोड़ देंगे। कुछ समय पश्चात फिर जल की जो अशुद्धि होगी वह बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा और फिर पानी ऊपर से हम निथार लेंगे, दूसरे बर्तन में डाल लेंगे, निथार लेंगे। इस प्रकार शुद्ध जल को हम प्राप्त कर लेंगे। निष्पावन या ओसाई की विधि द्वारा भारी संघटकों से अलग संघटक के पृथक्करण में कैसे मदद मिलती है? किसी मिश्रण के संघटकों के पृथक्करण की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग हवाओं के माध्यम से अथवा वायु के सहायता से, उनके झोंकों की सहायता से हम मिश्रण द्वारा जो हवा के सहायता से मिश्रण के भार तथा हल्के अवयवों को पृथक कर लेते हैं। तो जैसे जब कभी कभी क्या होता है ना, जो उसमें जिसमें भार होता है वो नीचे रह जाएगा और जो हल्के होते हैं वो थोड़ी दूरी पर जाके जमा होते चले जाते हैं। भूसी के अलग करने के गांव में देखेंगे या कहीं भी हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो ओसाई की पद्धति से, निष्पावन की पद्धति से अन्न को संरक्षित प्राप्त करते हैं, उसके अनुपयोगी पदार्थ को निकालते हैं, उपयोगी पदार्थ को अपने पास रखते हैं। तो उसको ओसाई करते हैं। तो हवा की दिशा को देख करके ओसाई को अपनाया जाता है, जिस ओर हवा होती है उस तरफ की जाती है ओसाई। तो भूसे के अलग कण पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और भारी अन्न जो होता है वह पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म पर के निकट इकट्ठे होते चले जाते हैं। अलग हुए भूसे को हम भोजन के लिए पशु को देते हैं और अन्य कई प्रयोजनों के लिए भी हम उपयोग करते रहते हैं। दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो दूध जो है, दूध, मक्खन और जल, इन सब का मिश्रण है। प्रश्न है, निथराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो निथारना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो चुनना। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो घुलनशील कहते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है?
तो वाष्पीकरण, चुनना और छानना ये सभी कहलाता है। सभी एक पदार्थों को पृथक करने की पद्धति है। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो थिर्राना कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। पहली बात तो यह है कि इस तरीके का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। जैसे स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए बस एक बूंद स्याही लगे। क्रोमेटोग्राफी की पद्धति का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों औषधियों को पृथक कर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे तुलसी, नीम, चिरायता, ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती हैं, औषधीय गुण होते हैं। पहले इनका काढ़ा बना लेते हैं, फिर उसमें उस काढ़े की क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित पदार्थ अलग अलग चिन्ह देते हैं। कई और भी उपयोग होते हैं इनके। फूलों के रंग की जांच करने के लिए, किसी चीज़ मिलावट की जांच करने के लिए, ऐसे कई कामों में इसका खूब उपयोग होता है।